तो जब गाय पैदा होती है ना, उसको हम बोलते हैं गाय बियाण बढ़ गया। और जब मतलब लेडीज का बेबी होने वाला होता है तो उसको हम गढ़वाली भाषा में बोलते हैं स्वीलड़, इट मीन्स प्रेग्नेंट। और इससे धोए जाते हैं बाल। ये पहाड़ी शैम्पू होता है और इससे बाल इतने स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं ना, जैसे सीरम से हो जाते हैं वैसा ही बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ये देखो एक पाइप होता है, ये लोहे का बना होता है बेसिकली, छोटा सा। इसको हम बोलते हैं फुकड़िया। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल। सो टुडे इट्स डे 3 और आज की एक्टिविटीज मैं आपको दिखाऊंगी पहाड़ी किचन कैसे होता है, जिसको हम रसोई भी बोलते हैं हिंदी में, और रसोड़ बोल दी हमारे गढ़वाली में। ठीक है बॉडी क्या बोल दी? रसोड़ी बोल दी। हाँ और बॉडी की देखा यार गाला गुला बंद सबसे अच्छू लगत। हाँ गडोली पींडू पानी गौड़ू खण। हाँ और मैं पींडू और पानी दिखूल गौड़ू खणकन तैयार कर दी। मैं दिखाऊंगी गाय के लिए जो खाना होता है ना, या उनके लिए जो ड्रिंक होती है वो कैसे प्रिपेयर की। इसको बोलते हैं हम कनस्तर। तेल का जो कंटर होता है उसको काट के बनाया जाता है, जब मतलब तेल खत्म हो जाता है तो इसको रीयूज में लाने के लिए। तो देखिए ये पत्ते हैं ना, इसको भीमल के पत्ते बोलते हैं। भ्यूल बोल दिए था गढ़वाली में। बोडी क्या करना चाहो बताओ? हाँ गढ़वाली पींड खुर सुनो छू बोल। भीमल होता है ना जो उसके पत्ते, तो वो इस कनस्तर में डाले जाएंगे और इसमें डाला जाएगा गर्म पानी। जो ये है ना, ये जो भीमल का स्टेम होता है, ये स्टेम, हाँ इसको छिलके ये निकाला जाता है और इससे धोए जाते हैं बाल। क्या कारण बॉडी ये को? हाँ तो इसको बीट करना है ऐसे, ये ऐसे कूटा जाता है ताकि इसका जो पल्प जैसा सीरम जैसा इसमें लिक्विड होता है ना, वो थोड़ा सा बाहर निकल जाता है और ये गीले बालों पे लगाया जाता है। तो ये सीरम का काम करता है, इससे बाल एकदम चमकदार और शाइन करते हैं। बेसिकली दिस इज गढ़वाली शैम्पू। ये है भूसा जैसा। तो ये क्या बनी बॉडी? हाँ जो दाल होती है ना, मांस की दाल, भट्ट और सोयाबीन जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी ना वेस्ट नहीं होता है। तो उसको बीट करके जो सेपरेट किया जाता है दालें, और उसका ये जो बुरादा जैसा बच जाता है ना, तो ये गायों के लिए यूज होता है। ये बहुत ज्यादा उनके लिए पौष्टिक होता है। लूण डलनी है माँ, इसमें डालना है फिर नमक और जो झंगोरा होता है ना उसका आटा। देखिए जो शादी हुई थी ना, उसका थोड़ा सा खाना बच गया था, तो यहाँ पे कुछ भी चीज वेस्ट नहीं होती है। तो यहाँ की जो एक्टिविटीज होती है ना, वो जीरो वेस्ट पे जिसे बोल सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे सारी एक्टिविटीज होती है। ये देखिए ये डाल दिया है सारा गाय के लिए। तो यहाँ पे जो गायें होती है ना, उनको एक वेराइटी ऑफ टेस्ट बोल सकते हैं। इतना वैरायटी मिलती है उनको उनके खाने में, उनके टेस्ट में, क्योंकि शहरों की गायें सिर्फ भूसा और घास खाती है, लेकिन यहाँ की गायों को इतनी वैरायटी मिलती है क्योंकि यहाँ पे इतनी घास होती है, तरह तरह के पेड़ पौधे पत्ते। बन की घास है ना। हाँ हाँ जैसे दुबला, सुमाया, हाँ हल्दी, मर्रा, हाँ हाँ ये का नाम बर्मी। अच्छा बर्मी, हाँ ये का नाम बना कहीं। अच्छा तो वो खरीद लो, हमको तबीयत खराब हो गई। हाँ तो ये मेरी ताई जी है, वो बता रही हैं कि यहाँ पे इतने ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जैसे ब्राह्मी हो गया, एक सुमाया होता है। सुमाया एक हर्बल प्लांट है जिससे खुशबू आती है, वही बनाया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार प्लांट होता है, और उसका जो रूट होता है ना, वही काम में लाया जाता है, और उसी से धूप और सुगंधित परफ्यूम भी बनाए जाते हैं। मतलब गर्म चीज पर हम 10 बोलना, तो ये घास को ना नील का चौड़ा पात में को। अच्छा ये तरफ हार न, ये तरफ गुलाबी को। अच्छा हाँ वे था हम घर नील कंठ को गया घास। हाँ तो वे था का पात पीसी के वे था गया था। तो यहाँ पे एक नीलकंठ करके प्लांट होता है।
अगर कोई मतलब हाथ किसी का जल गया या कट गया तो उसको लगाया जाता है, उसके बड़े चौड़े पत्ते होते हैं। तो ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स और हर्बल प्लांट्स जो है वो यहीं पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे गांव के लोग जैसे छोटे मोटे कट्स वगैरह लग जाते हैं तो ऐसे नहीं कि एकदम हॉस्पिटल भाग गए, इंजेक्शन लगा लिया या ऐसा कुछ, वो अपना ट्रीटमेंट यहीं पे ये सारी जड़ी बूटियों से करते हैं, क्योंकि इनको नॉलेज रहती है कि किस चीज़ से मतलब क्या ट्रीट किया जा सकता है, जलने की या कटने की अलग अलग दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी है। घर जाड़े दिन हम अच्छा, जब बच्चों की तबीयत खराब उन छोटे बच्चों की, तो बच्चे नहीं गर्मी में हाँ, देखना मतलब तो करी वायरल, हाँ हाँ, तो हम बिस्कुट बोलो ना अच्छा, तो हम अपन घर के जाड़ बोतल जिंदो मगे अच्छा, हॉस्पिटल हमरा दूर से तो पहले हम अपने घर के इलाज करो मला यूं चीज मला कोई मन से घर कोई प्याज में जाऊं हाँ, बहुत कम लोग बचा छी अब इन जड़न वाला ना, हाँ। यहाँ पे लोगों को सारी चीज़ें पता है, सारे मेडिसिनल प्लांट्स पता है, और हम लोग जो हैं अभी न्यू जनरेशन है, इन चीज़ों पे, मेडिसिनल प्लांट्स पे, हर्बल्स पे, इन सब पे तरह तरह की रिसर्च भी की जाती है और काफ़ी, जैसे शाम काटने का मंत्र है, हाँ, हम दवाई कम करते हैं मंत्र से ही। अच्छा, वो बता रही हैं कि जैसे सांप अगर काट देता है तो उसकी भी अलग दवाइयाँ होती है, और ये इन मंत्र लोग, होता है उसका हमारा अच्छा, और मंत्र भी होता है, मंत्र ही होता है हमारे घर गरबा में। अच्छा, मंत्र होता है। तो वेल क्या बोलती, बिस चल जान की, हाँ जल अच्छा, अच्छा, बिच्छू सांप करना ना हाँ, ये मंत्र होता अच्छा, है। ओके। तो ये जैसे जहरीले इंसेक्ट्स होते हैं ना, जैसे ये बिच्छू हो गया और भी चीज़ें, जैसे सांप हो गया, तो इनको ट्रीट करने के लिए एक मंत्र भी होते हैं, तो उसी से ट्रीट किया जाता है। उसका जहर चला जाता है। अच्छा, चाणा छावा, अब मैं आज याद नहीं अब मुझे बोर्ड मांगा है यहाँ पे गढ़वाल के लोगों को कितनी ज़्यादा नॉलेज होती है, और जो हमारी मॉडर्न टेक्निक्स है, जो मतलब मॉडर्न टेक्निक्स है, हम सिर्फ उसको यूज़ करते हैं और उसको रिसर्च में लाते हैं, लेकिन जो रॉ नॉलेज जिसे बोलते हैं ना, यहाँ पे गांव के लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज है ना, हर किसी को। और आई थिंक अब जो ये लोग हैं, ये जनरेशन अगर मतलब ख़त्म हो गई तो हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं चल पाएगा, तो इसलिए इन चीज़ों को ज़िंदा रखना और आगे बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। कई भाषा नजर लगे था मूल मंत्र तो अभी तक कोई उन चीज दन मर्द हाँ, कुछ उन चीज डाल दो हाँ, अच्छा, अगर तीन चार चीज मिला के हाँ, तब एक मंत्र का तो हमसे नजर उठे था। तो अगर किसी पे जैसे नज़र लग जाती है या ऐसा कुछ छाया वाया होती है, तो जैसे नमक होता है ना, उसको मंत्र के साथ और थोड़ी मिर्चें रख के मंत्र वगैरह के साथ भी मतलब ख़त्म किया जाता है और नज़र हटाई जाती है। तो ये को हवा लगी हाँ, या किसी को हवा लग जाती है बाहर से, या छाया लग जाती है, ऐसा कुछ। तो ये सारे एक ट्रेडिशनल, कनाली होती कनाली हाँ, हाँ, वैसे गुण हम वे को कई दिन मंत्र से जाते हाँ, 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 लगा हाँ, कंडाली, जिसको बिच्छू घास भी कहा जाता है शहरों में, तो हमारे यहाँ पे कंडाली होती है, तो उसको मतलब लोगों पे ऐसे लगाया जाता है, अगर किसी पे छाया होती है या नज़र लग जाती है तो उससे ये सब नज़र हट जाती है। तो गाइस, जो हमारी जनरेशन है ना, तो हमारी जनरेशन को इन सारी चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं है। सारी जड़ी बूटियों पे और ट्रेडिशनल जो इंडिजीनियस नॉलेज है, इन सारी चीज़ों पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा शोध भी हो रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अपने ट्रेडिशनल वैल्यू और कल्चर को बचाने के लिए भी और इसको आगे तक बढ़ाने के लिए भी। तो ऐसे प्रयास होने चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये नमक है और इसी नमक को गाय के लिए डाला जाता है। पहले तो वैसे लोग भी ऐसा मोटा नमक लेके आते थे, ढाकर जिसे बोलते थे, तो वो भी कहानी मैं आपको अभी सुनाऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है ढाकर की। तो ऐसे ही नमक इस पींडू में डाला जाएगा और उबाला जाए और फिर उसको ठंडा करके फिर गाय को देंगे। तो गाय जो है वो इसको बड़े चाव से खाती है। ये जो गाय भैंस अच्छी ना, वो पींडू उंडू अच्छी तरीके से खिलाए पड़ान पड़ोगा। जैसे वो सेहत भल बनी रही, हाँ, दूध ठीक जाला, हाँ, जो मला गुना वाला ध्यान वाला बिंदरा, हाँ, वो प्यार बता सेहत ठीक रही तो कम मला परसा भून दिक्कत नहीं रही। हाँ, यहाँ से तो उनसे सीते दी जन हम मला अच्छा, गड्ढू दगर सब्जी खा दो, हाँ, हाँ, घास अगर पीन खाली। अच्छा। तो ताई जी बोल रही हैं
कि इनको भी ये सारा खाना अच्छे तरीके से देना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनकी जो सेहत रहेगी वो अच्छी होगी। और जब ये मतलब जैसे गाय का बच्चा होने वाला होता है तो उसमें दिक्कत नहीं होती है, अच्छे से हो जाता है, तो वो ज़्यादा तंदुरुस्त रहती है और सही है मतलब ये चीज़ें ना उसके प्रसव के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ पहाड़ी किचन। ये है किचन का दरवाज़ा और ये है मोरी और हमल जान अब भीतर और इन्हें देखा एक बटे शुरुआत हूँ और यो जो बून झाड़ू बोल दिए करना, तो ये झाड़ू जो च वो घास की बनी रहती अभी आप बन दी और यो जलठ हूँ। और ये देखिए ये इसको अलमारी है, इसको ऐसे खोला जाता है और यहाँ पे सामान रखा है अलमारी में। मुझे तो पहाड़ी आर्किटेक्चर बहुत पसंद है। और ये पटेला, ये बेसिकली लकड़ी का स्ट्रक्चर है ऐसा जो कि शेल्फ जैसा, जो कि जैसे बाल्टियाँ हम भर के लाते हैं ना पंदेर से या नल से, तो यहाँ पे वो सारे भर के ऐसे रखे होते हैं। और ये देखिए ये है जो मैं बता रही थी ना आपको, गागर, ब्रास मटेरियल। और ये है कसेरा, ये खंड बोल दी कसेरा, ऐसे खंड बोल दी गगुर। ये जो मोटी लकड़ियाँ होती है उसको ऐसे रखा जाता है हॉरिजॉन्टली, फिर इनको वर्टिकली उसके ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा पक्का बनाया जाता है ऐसे। और बाकी इसको मिट्टी और जैसे मैंने बताया था गोबर से ऐसे लीपा जाता है, तो उसको टाइम 2 महीने में एक बार, या मतलब वो अकॉर्डिंगली कि कितना ये मतलब रुइंड हो चुका है, कितना ख़राब हो चुका है, तो इसको टाइम पे अपडेट किया जाता है। तो अभी आज बारात आने वाली है और ये है लकड़ियाँ, ये है पानी कनस्तर में, और हम इसको करेंगे गरम चूल्हे में, क्योंकि ये जो रोटी का ये बचे थे ना अंगारे, उसको हम यूज़ करेंगे पानी गरम करने में। तो झेल लगान पड़ाली कि लकी बुझ गया, तो आग बुझ चुकी है, तो हमें इसको दोबारा से जलानी है। तो इसको इस एरिया से इसमें ये देखिए हवा फेंकी जाती है और इधर ये सारी हवा कलेक्ट होके वहाँ तक जाती है, जिसकी मदद से आग जल जाती है। और उफाड़ झेल लग गया दोबारा। ये देखिए जो मैंने आपको दिखाया था ना भीमल, और इसमें से देखिए जो चिपचिपा सा सीरम जैसा है, तो ये शैम्पू तो दादी ने इसी से सर धोया अभी। और ये देखिए एकदम ये सीरम जैसा, जैसे एलोवेरा होता है ना वैसा ही, तो इससे बाल जब धोते तो बहुत सिल्की और शाइन हो जाते हैं। तो गाइस मैं इसी तरह के आपको किचन दिखाऊंगी। वैसे तो बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम होता है, बट उसका थोड़ा मैनेजमेंट और मतलब किस तरीके से चीज़ें रखी जाती है वो भी आपको दिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद मी।